क्या आपने कभी सुना है कि कोई बंदा 51 साल गायब रहने के बावजूद भी जिंदा रहता है और वो जिंदा पाया जाता है? तो बिल्कुल आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल सच है। और ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका नाम था लूसी एन जॉनसन। ये 1961 में कोलंबिया में अपनी फैमिली के साथ रहती थी और अचानक से ये गायब हो जाती है। यानी ये गायब हो जाती है और उसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं। फिर इसका जो मियाँ होता है, जिसका नाम मेरविन होता है, वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि जो मेरी बीवी है वो मिल नहीं रही पिछले 4 सालों से। पुलिस वालों को शक होता है कि यार आखिर 4 साल के बाद इसको याद आया कि मेरी बीवी मिसिंग है या मेरी बीवी मिल नहीं रही। जो पुलिस होती है उसको शक हो जाता है इसी बंदे पे, यानी इसका जो मियाँ है इसी ने कुछ किया है। वो उनके घर जाती है और घर में कुछ भी नहीं मिलता। घर में काफ़ी छानबीन करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। तो जो कनाडा की जो पुलिस होती है वो क्या करती है, वो इसकी जो प्रोफाइल होती है वो मिसिंग पर्सन में लगा देती है और तकरीबन 51 साल ये औरत गायब रहती है। यानी सफ़ा हस्ती से इसका नाम ही मिट जाता है, कोई इसका जिक्र नहीं होता। फिर इसकी जो बेटी होती है वो बड़ी हो जाती है और जब बड़ी हो जाती है वो तकरीबन कोई 50 साल की होती है। तो उसके बाद वो न्यूज़पेपर में 51 साल के बाद न्यूज़पेपर में अपनी माँ का नाम देती है, तस्वीरें देती हैं और वहाँ पर एक कैंपेन चलाई जाती है मिसिंग ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर मुझे ट्विस्ट ये नज़र आता है कि यार एक लड़की, उसे कितना मतलब तजस्सुस था कि यार आखिर मेरी माँ कहाँ पर गई। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में हालात ये हैं कि कोई बंदा हमारे साथ वाले मोहल्ले में ही बैठा होना तो हमें पता ही नहीं होता, और अगर वो गुम भी हो जाए तो हम उसके जिक्र ही नहीं करते। और एक लड़की जो कि तकरीबन 51 साल के बाद अपनी माँ का जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवा रही है, अपनी माँ का पता करवा रही है, वो कैसी होगी। तो बहरहाल जी, कहानी की तरफ दोबारा आते हैं। और ये 51 साल के बाद वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाती है, न्यूज़पेपर में तस्वीरें देती हैं अपनी माँ की, और वहाँ से कैंपेन चलाई जाती है कनाडा पुलिस की तरफ से। और 51 साल के बाद जब आरसीएम पुलिस इसका पता करती है तो ये किसी दूसरे मुल्क में जाके उनको मिलती है। यानी यूएसए का एक इलाका है अलास्का, ये अलास्का में अपनी दूसरी लाइफ जी रही होती है। यानी उसकी औलाद है, उसका मियाँ है, उसकी शादीशुदा लाइफ है, और वो अपनी शादीशुदा लाइफ छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चली जाती है। वहाँ पर अपनी अलग से लाइफ जी रही होती है, अलग से लाइफ एंजॉय कर रही होती है। और फिर जब इसका पता चलता है, फिर इसकी जो बेटी होती है वो 51 साल के बाद मिलती है इसको। बाकी इस कहानी में मुझे जो सीखने को मिला ना, वो ये है कि किसी भी बंदे पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपका मियाँ हो। यानी मियाँ को बीवी पे नहीं इतना करना चाहिए और बीवी को मियाँ पे इतना नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये बात है। बाकी आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।